तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो अभी ऑफिस में आ चुका हूँ और कितने बजे थे? 9:20 हो रहे वैसे तो। पता नहीं कैमरे को क्या हो गया काफ़ी टाइम से। हाँ ठीक है, बहुत कैमरे में शायद पता नहीं कोई दिक्कत सी आ रही है। तो अब देखो अभी तो ऑफिस में हूँ और आज का डे यहीं स्टार्ट हो रहा है। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा तुम्हें। वीडियो देखो अभी एडिट हो चुकी है, तुम्हारे सामने वही दी थी, मैं तुम्हें वही दिखा रहा था। और देखो अब से ना मैं थोड़ा थोड़ा रूटीन चेंज कर रहा हूँ। रूटीन चेंज इन अ सेंस, मैं अब से जिम शाम में जाया करूँगा। अब थोड़ी सी नींद पूरी करने का टाइम आ गया भाई मेरा, मतलब जेन्युइन बताऊँ तो। देखो अगर मैंने देखा है कि मैं सोता हूँ अराउंड 11-12 बजे, क्योंकि मुझे खुद नींद नहीं आती और मेरा काम करने का मन करता है, तो मैं काम करता रहता हूँ। तो काम करके फिर मैं सोता हूँ लेट और फिर मैं उठता हूँ जल्दी 5 बजे। तो वो 5 घंटे की नींद भी ना भाई, पता है तो सबकी बॉडी टाइप अलग होती है। मुझे नींद चाहिए, मुझे भाई जेन्युइन चाहिए, मुझे बहुत नींद आती है। पर मुझे नींद आती है सुबह सुबह, और उसमें हो जाती है दिक्कत। रात को मुझे नींद नहीं आती, मैं रात को काम करने के लिए तैयार रहता हूँ। और सुबह अराउंड कितने बजे नींद आती है? मुझे 3-4 बजे के आसपास नींद आती है अच्छी खासी। और मैं 3 बजे तक भी उठ के ना काम कर सकता हूँ, पर 3 बजे के बाद मुझे नींद आ जाएगी, मतलब है ऐसा मेरा। तो उसी चक्कर में मैंने सोचा है कि अब से थोड़ा सा शाम में करूँगा मैं रूटीन जिम का। तो अब थोड़ा सा भाई स्लीप साइकिल पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा मुझे। एक तो भाई मेरे आँखों के यहाँ पे भी डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, और फिर मैंने देखा यार स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अगर भाई स्लीप नहीं रखोगे ना, मतलब एक स्लीप साइकिल नहीं होएगी नहीं ना, तो बहुत दिक्कत रहेगी। तो शायद वीडियो भी हो गई एडिट, एक बार मैं इसको अपलोड कर लूँ। और आज मैं, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, ये तुम देखोगे, हाँ तो एक बार मैं इसे अपलोड कर दूँ साथ में। अगर तुम इस वीडियो को देखोगे कल, हाँ तो वो वीडियो अपलोड हो चुकी होगी जो मैंने लाइक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियो है वो। अगर तुम देखना चाहते हो तुम देख सकते हो, बहुत अच्छी वीडियो है। मतलब बेसिक ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कि कैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट करा जा सकता है। अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे चलना चाहते हो मेरी तरह, तो तुम कैसे कर सकते हो। तो एक बार मैं साथ में वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ। आज सुबह कर रहा हूँ, जल्दी कर रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है एल्गोरिथम को थोड़ा सा काम करने देता हूँ तो। और जो मुझे चीज़ शेयर करनी थी, मैंने वो किताब रख ली है, जिससे एक मिनट जिससे लाइक मुझे तुम्हारे से जो चीज़ शेयर करनी थी वो मैं आज करूँगा। मैंने वो किताब रख ली है, मुझे याद थी। और अगर मैं थोड़ा सा आइडिया और दूँ तो यार ये है, पता है अगर तुम मेरी वीडियोस, और ऑफकोर्स मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था तब, तो अगर मैं अराउंड 1-2 साल पहले अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता, तब मैं क्या करता? मैं करता कि तब तो भाई मेरा, मुझे लाइक उठना ही था 5 बजे, तो मुझे जिम भी जाना था। तब जिम नहीं जाता था, मैं पार्क में रनिंग करने जाता था आधे टाइम। पार्क में रनिंग करने जाता था या जिम जाता था कुछ टाइम बाद जब से जाने लगा। तो तब भी मैं ना लाइक सुबह डेली उठता था 5 बजे। तब तो हाँ मेरा रूटीन था। पर आज के टाइम में मेरा जो काम होता है ना, अगर उस पर डिपेंड करें तो काम के चक्कर में मुझे शाम में करना पड़ेगा अपना जिम। उसके पीछे 2 रीज़न है जैसे मैंने तुम्हें बताया। पहला ये कि मुझे काम करने के लिए अपने उसको देना पड़ेगा टाइम, जो टाइम मुझे देना पड़ेगा रात के टाइम अपने काम में, तो अपने मैं स्लीप साइकिल को थोड़ा सा अवॉइड कर सकता हूँ। और दूसरा ये कि काफ़ी टाइम से स्लीप साइकिल थोड़ी सी अप एंड डाउन चल रही थी, कभी सुबह कभी शाम, कभी सुबह कभी शाम, ऐसा चल रहा था। तब उसको फिक्स करके शाम का कर रहा हूँ, मतलब ट्राई कर रहा हूँ, बेसिकली देख रहा हूँ। क्योंकि काम के चक्कर में अभी हर चीज़ में बेसिकली काम है। जैसे मैंने बताया भाई, स्किप नहीं होएगा, हर चीज़ स्किप नहीं करनी है। जिम जाना है, रनिंग करनी है, पार्क जाना है, कुछ भी करना है अगर एक फिज़िकल एक्टिविटी, तो वो करनी पड़ेगी डेली। सुबह करो शाम में करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर तुम मेरे से पूछो तो मैं तुम सबको ये बोलूँगा कि सुबह करो, सुबह बेस्ट रहता है। पर मैं अपने काम के चक्कर में शाम में कर रहा हूँ, और अपनी स्लीप साइकिल के चक्कर में शाम में कर रहा हूँ। और बाकी का देखेंगे, ये बार मैं वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ साथ में। एक मिनट मैं दिखाई देता हूँ तुम्हें अपलोड करते हुए। समथिंग वेंट रॉन्ग, क्या दिक्कत होगी भाई? कोई दिक्कत आ रही है? कोई नहीं, मैं अपलोड कर दूँगा इसको भी। अरे यार झंझट है भाई, इसकी भी वेरिफिकेशन मांग रहा है।
तो OTP आएगा ये वगैरह वगैरह। तो ठीक है, मैं करता हूँ एक बार ये। और देखो मैं एक चीज़ बता रहा था तुम्हें, बेसिकली मैं क्या बता रहा था, हाँ देखो अगर मैं शाम में जाऊँगा ना जिम, तो शाम में रिकॉर्ड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि शाम में भीड़ बहुत रहती है भाई। तो खुद देखो, एक छोटी सी जगह है, 100 स्क्वायर फीट की जगह है, और वहाँ पे अराउंड कितने भाई जने हैं, तो मान लो शाम के टाइम में 15-20 एक फ्लोर पे तो होती ही है। 4 फ्लोर है, तो एक फ्लोर पे तो 15-20 बहुत आराम से होते हैं। 100 स्क्वायर फीट की जगह पे 20 लोग खड़े कर रखे तुमने। तुम भाई वहाँ ट्राईपोड लगाओ, तुम स्टैंड लगाओ, फिर तुम रखो पर डिवाइस रखो, फिर वहाँ से रिकॉर्ड करो। भाई नहीं होता, लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, और खाम खाम वीडियो के बीच में आते मेरे खुंदक मच जाती है भाई, सब सीधी बात। तो लोगों को डिस्टर्ब ना करके इससे अच्छा है कि भाई रिकॉर्ड ही मत करो। सिंपल एज दैट, सिंपल चीज़ है, रिकॉर्ड ही मत करो। ना कोई दूसरा बंदा डिस्टर्ब होएगा, ना तुम डिस्टर्ब होएगी। तो अगर मैं शाम में जाऊँगा तो मैं रिकॉर्ड तो नहीं करूँगा उसकी, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता लोग डिस्टर्ब होए और मैं डिस्टर्ब हूँ। सुबह तो ये रहता था भाई, सुबह तो 3-4 जने होते थे, तो उसमें स्टैंड लगा के रिकॉर्ड कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ना उन्हें फ़र्क पड़ता ना मुझे फ़र्क पड़ता। वो भी थोड़ा साइड में से निकल के चले जाते थे। पर जब 20 जने होते हैं ना, तब रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो चलो ठीक है, अभी तो ऑफिस में हूँ, और यहाँ पे काम है थोड़ा बहुत, वो देख के तुमसे घर पे जाके बात करूँगा जिस चीज़ की मुझे मेन करनी थी आज। उसमें कुछ टॉक्सिक ट्रेट्स है मेरे, हाँ टॉक्सिक बनना है जो मेरा, मतलब मैं कुछ चीज़ों में जैसे बुरा हूँ। अगर तुम मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मैंने काफ़ी बार बताया कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं बुरा इंसान हूँ। तो वही है कि मैं कैसे हूँ बुरा इंसान, 1-2 पॉइंट बताऊँगा। पॉइंट तो हज़ारों पॉइंट है कि मैं बुरा इंसान हूँ, पर मैं बताऊँगा सिर्फ 1-2 पॉइंट इस वाली वीडियो में। तो मैं मिलता हूँ आगे बाद में, तो स्टे ट्यून, मिलता हूँ फिर मैं घर जाके। घर पे आ गया, और मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, रुक जाओ, लाइट आ रही होगी। हाँ, एक बहुत बढ़िया वीडियो मैंने एडिट कर चुका हूँ और अभी डाल रहा हूँ। और आज ऑफ कोर्स आज 2-3 चीज़ डली है वैसे इस चैनल पे, ठीक है। अब देखो, एक तो मैं बना मैंगो शेक है, उसे पी के मैं जाऊँगा जिम, उसे पी के वीडियो अपलोड करके ये वाली, फिर मैं जाऊँगा जिम। और जब तक तुम ये वाली वीडियो जिसे मैं अपलोड करूँगा कल, तो इसको तुम जब तक देखोगे तब तक ये दोनों वीडियो अपलोड हो चुकी होगी। पर आई वुड रिकमेंड यू टू जो मैं वीडियो अभी अपलोड करने वाला हूँ, जो ये बेसिकली मैं तुम्हें टाइटल बताया, सेल्फ इंप्रूवमेंट का टाइटल है। तुम जाओ, अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो ना भाई, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखना, बहुत अच्छी वीडियो है भाई। मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ ना अपनी, मैं उसमें अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ, और काफ़ी एक वैल्यू देने की कोशिश करता हूँ, ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो बेसिकली, क्योंकि टाइम इज़ द बिगेस्ट एसेट यू कैन ओन। तो तुम्हारा टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहता, ना मैं अपना टाइम वेस्ट करना चाहता। तो मैंने ये वीडियो बनाई और इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ, तुम इसको ज़रूर देखना, एटलीस्ट देखना, सिर्फ कुछ मिनट की सुन लेना भाई, सिर्फ खोल के देख लेना। मैं ये नहीं बोला पूरा देखना, पर एटलीस्ट वो टाइटल देख लेना तुम, कि उसमें क्या लिखा है मैंने पीछे, तुम्हें एटलीस्ट पता चल जाएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर तुम्हारा खुद मन करेगा कि भाई चलो देखते हैं। तो ठीक है, और ऑफ कोर्स मैं फोर्स नहीं कर रहा इस चीज़ का कि देखो ही देखो, तुम्हारी मर्ज़ी, कुछ सीखना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो तो देखो। पर हाँ, अगर सच में सीखना चाहते हो तो भाई देखना चाहिए तुम्हें, क्योंकि अच्छी वीडियो है। तो अब मैं थोड़ा सा मैंगो शेक पी के वीडियो अपलोड करके अब जाऊँगा मैं जिम, और आज करूँगा शोल्डर करूँगा। उसके बाद आऊँगा, तुमसे एक अच्छी बात करूँगा। हाँ, मैं किताब ला चुका हूँ अपनी, और आज मैं बाहर बैठ के एक बढ़िया सी एक तुम्हारे साथ बात शेयर करूँगा अपने बारे में, मेरी कुछ टॉक्सिक ट्रेट्स के बारे में, और थोड़ी बहुत उस किताब में हमें क्या समझाया जाता है, और कैसे मैं उसको उल्टा करता था कुछ टाइम में। बता दूंगा मैं, तुम आगे तक देखना, तुम्हें पता चल जाएगा उसमें क्या लिखा है। तो स्टे ट्यून्ड। अभी बार मैं जिम से होकर आता हूँ, जिम में आज मुझे नहीं लगता आज मैं रिकॉर्ड करूँगा, लेट्स सी, आई डोंट नो। मैं जिम होकर आता हूँ, उसके बाद तुम सबसे बात करता हूँ और तुमसे कुछ बढ़िया चीज़ शेयर करता हूँ। तो मैं अभी घर पे आ चुका हूँ, ऑफिस से भी आ गया और जिम भी कराया। तो देखो, कुछ चीज़ तो है मेरे पे, मेरी बुक तो है जो तुम्हारे से कुछ चीज़ें शेयर करनी है मुझे, पर जो मैं चीज़ आप लोगों के साथ जो चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ वो क्या है। देखो, ये तो करूँगा, पर उससे पहले ना मैं एक दो चीज़ बता देता हूँ। पता है, अब जैसे मैं ऑफिस में था, जब मैंने आप सबको बताया था कि अब से मैं रूटीन शाम को बना रहा हूँ जिम का। तो अगर देखो, आप भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पर हो,
और आप सोच रहे हो कि स्टार्टिंग में लाइक डिसिप्लिन बनाने के लिए और कंसिस्टेंट रहने के लिए तब आप सुबह जाओ, जिम जाओ, योगा करो, बेसिकली आप रनिंग कराओ, पार्क में बेशक घूमो, कुछ कराओ, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पार्क में रनिंग, मैं भी पहले रनिंग ही करता था, सुबह ही करता था। पर मैं आप सबको एक चीज़ बोलूँगा कि यार स्टार्टिंग में ना सुबह का ही रूटीन बनाना, अगर मतलब बेसिकली अपने हेल्थ को अगर तुम टाइम देने की सोच रहे हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी करने की सोच रहे हो, तो सुबह करना। तो उससे ताकि कुछ एटलीस्ट 2 साल तो सुबह ही करना, जैसे डिसिप्लिन आएगा थोड़ा सा, तो उसके बाद तुम सोचो कि मैं अब जिम ज्वाइन कर रहा हूँ। तो या फिर तुम मैं कोई सोचो, तो अगर मैं जिम ज्वाइन कर रहा हूँ तो सोचना कि मैं इस जिम में जा रहा हूँ तो मैं शाम में जाऊँ, मैं सुबह जाऊँ, ये कौन सा टाइम सही है। तो देखो, अगर डिसिप्लिन बनाना है तो सुबह जाओ, अगर हाँ डिसिप्लिन बन चुका है तब तुम शाम में जा सकते हो। जैसे कि मैं अब शाम में जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे काम के चक्कर में मुझे शाम में जाना पड़ रहा है, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही बेसिकली, सच बताऊँ तो उसके वजह से मेरा पूरा दिन काफ़ी थोड़ा बहुत लाइक अगर मैं थोड़ा अप्स एंड डाउन आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, ये बोल सकता हूँ मैं, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है बेसिकली। तो उस चीज़ के चक्कर में हाँ लाइक मिनिमम यार 6 घंटे तो स्लीप लेनी चाहिए। मैं 6 घंटे भी नहीं ले रहा था, उसी चक्कर में मैंने सोचा कि अब शाम में जाया करूँगा जिम। तो और मतलब ये है कि यार टाइम थोड़ा सा मैं काम में दे सकता हूँ, रात को भी मैं हाँ काम पे थोड़ा सा ध्यान देता हूँ। छोटे मोटे जितने भी जो भी काम होते हैं मैं रात को कर लेता हूँ, खाली टाइम होता है तब करके फिर सुबह जिम जाता हूँ। तो देखो, ये तो रहा उसकी बात एक रूटीन की, और जैसे मैं थोड़ा रूटीन में चेंज ला रहा हूँ, अपनी लाइफ में ला रहा हूँ, तो उसका बता रहा हूँ। और थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊँगा। देखो, आज अगर मैं थोड़ा सा अपना डे का समराइज़ करूँ ना, तो एक चीज़ बताता हूँ यार, पता है, अगर देखो मेरी सबसे तीन प्रायोरिटीज़ क्या है मेरी हेल्थ, मेरी फैमिली और मेरा बिजनेस, मेरा काम बेसिकली। तो इन तीनों में से अगर मैंने 10 में से अगर रेट करूँ कि आज मेरा कैसा गया इन चीज़ों में, तो देखो हेल्थ वाइज 8/10। हेल्थ ठीक थी, ठीक है, मतलब थोड़ी सी दिक्कत आज इतनी कोई दिक्कत हुई नहीं, पर ठीक है। फैमिली 4/10। बिजनेस 10/10। हाँ, आज का दिन मेरा ऐसा गया है। इन तीनों चीज़ों को जो मेरी पहली ये फर्स्ट थ्री मेरी जो प्रायोरिटीज़ है, ये सारी ये 3 है। तो इसके बेस्ड पे मेरा जैसा दिन गया आज, मैंने वो बता दिया आपको। आज मेरे काफ़ी, पता है, अगर तुमने मेरी वो वीडियो देखी होगी, कौन सी, वो नेटवर्किंग टाइप वाली वीडियो थी, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्क, इस टाइप की कोई थी शायद, या नेटवर्किंग से कुछ 2-3 मैंने वीडियो अपलोड करी थी। तो अगर उसमें देखी होगी ना, तो मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि जो भी मैं अपनी लाइफ में करता हूँ ना, उसको एक रीज़न के साथ करता हूँ मैं, कि मैंने वो चीज़ क्यों करी। तो जैसे मैंने बताया यार, मैं एक जिम में जा रहा हूँ, जिस जिम में मैं जा रहा हूँ ना, उसमें एक भाई का शायद कमेंट भी आया था कि भाई आप कौन से जिम में जा रहे हो, आपकी क्या फीस है भाई मैंने उसमें बताया था इसी रीज़न से, वरना भाई मैं ऐसे फालतू के क्वेश्चन के जवाब नहीं देता, सच बताऊँ तो। पर मैंने उस टाइम बताया, पता क्यों बताया? जस्ट बिकॉज तुम सबको दिखाने के लिए और बताने के लिए कि यार मैं जिस टाइप के जिम में जा रहा हूँ ना, वो बहुत अलग है। और जिस टाइप के जिम में तुम्हें बॉडी बनाना चाहते हो ना, वो 500 वाले जिम में भी बन जाएगी। पर तुम नेटवर्क बनाना चाहते हो ना, वो तुम्हें उसके लिए 2-3 हज़ार महीने वाली जिम में ही जाने के बनानी पड़ेगी, ये फैक्ट है। तो अगर मैं अपना बताऊँ ना, मेरी अराउंड मंथली 2000 कुछ बन रही थी एक टाइम पे, 1500-2000 कुछ मेरी महीने की वो बन रही थी, जिसे बोलते हैं मेंबरशिप टाइप। तो वो तो तब थी जब मैंने बड़े बेस में एक ईयरली ली थी। तो चलो अब पॉइंट पे डायरेक्ट आ जाता हूँ, मैं क्या बताना चाहता हूँ। आज मैं जिम गया, जैसे शाम में गया, सुबह जिस टाइप के लोग आते हैं वो थोड़े से आते हैं जो काम के बेस्ड पे होते हैं, मतलब सुबह मोस्टली वही लोग आते हैं जिन्हें नौकरी भी जाना होता है अपनी, जिन्हें हड़बड़ी होती है कि भाई शाम में जिम तो कर नहीं पाऊंगा मैं, तो सुबह जिम आना है। मतलब वो कंसिस्टेंट लोग हैं, वो डिसिप्लिन लोग होते हैं जो बेसिकली सुबह आते हैं। पर शाम में कैसे लोग आते हैं, वो इतने डिसिप्लिन नहीं होते जितने सुबह वाले होते हैं। देखो ऑफकोर्स वो डिसिप्लिन होते हैं कि वो रेगुलर जिम आ रहे हैं, पर वो इतने डिसिप्लिन नहीं होते जितने वो सुबह वाले होते हैं। पर जितने वो शाम वाले आते हैं, उनमें कोई वैल्यू होती है।
अब देखो एक बात बताओ, एक नौकरी वाला बंदा है, उसे पता है कि मेरी 9 to 5 नौकरी अगर, तो मैं जिम किस टाइम जा सकता हूँ? सुबह जा सकता हूँ मैं जिम 6 से 8, ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, वैसे वो जाएगा 6 से 7 ही, या 6 से 7 ही जाएगा मोस्टली वो बंदा। अगर उसे 9 बजे पहुँचना है ना, तो अपने घर से निकलेगा 7:30 बजे, तब जाके उसे 9 बजे पहुँचना पड़ेगा। उसका ऑफिस खत्म हो रहा है 5 बजे, वो वहाँ से निकलेगा 5:30 बजे, वो घर पहुँचेगा 7, 7:30 बजे। तब इतना थका हारा बंदा अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे सकता, अपने आप पे भी टाइम नहीं दे सकता। तो अब देखो यार, एक अब ये ऑफकोर्स मैं टॉपिक से थोड़ा सा अलग हो रहा हूँ, पर मैं तुम्हें बेसिकली बात बता दूँ, उस बंदे के पास एक ही ऑप्शन है यार, या तो वो अपनी फैमिली को टाइम दे, या वो अपने पे टाइम दे, अपनी हेल्थ पे टाइम दे। तो उससे क्या रहता है, फिर अगर अपनी हेल्थ पे टाइम देगा, वो अपनी फैमिली का टाइम नहीं दे पाएगा, जो अच्छी चीज़ नहीं है समाज के हिसाब से, और वैसे भी अच्छी भी चीज़ नहीं है। अपनी फैमिली को एटलीस्ट टाइम तो देना चाहिए। और अब अगर अपनी फैमिली को टाइम देगा, वो अपनी हेल्थ को टाइम नहीं दे पाएगा, वो हेल्दी नहीं रह पाएगा। देखो यार, बेसिक फिजिकल एक्टिविटी होनी ज़रूरी है डेली बेस पे। तो मोस्टली नौकरी वाले ही आते हैं जो सुबह आते हैं, पर शाम में वो आते हैं जिनमें फ्रीडम रहती है। देखो शाम में वो आते हैं, या तो वो बंदा कोई स्कूल में है, बच्चा है, कोई कॉलेज में है, वो भी बच्चा ही मानता हूँ मैं इसको। ये दूसरा आते हैं नौकरी वाले, जिनका नौकरी अलग बेस्ड पे है, या फिर आते हैं बिजनेसमैन, जिनका जो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं बेसिकली। मैंने शायद उस टाइम अपने जिम से बाहर जाते हुए देखी थी, रोल्स रॉयस देखी थी एक टाइम पे, शायद जिम में खड़ी थी, जिम की थी। मेरा लाइक दोस्त था, वो बता रहा था कि भाई कोई रोल्स रॉयस में आता है जिम में, भाई कितनी अच्छी लगती है बात सुनने में, है ना। पर जो बेसिकली मैं बात बता रहा हूँ, मैं फिर से पॉइंट से अलग हो रहा हूँ, पर जो मैं बेसिकली बात बता रहा हूँ वो ये है कि वो बंदे जो शाम में आते हैं, वो उनका माइंडसेट अलग होता है। वो एक तरह से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू वाले भी आ सकते हैं, जो बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं। तो शाम में मैं देखो, मेरे बहुत फ़ायदे होते हैं। अगर मैं अपने बताऊँ तो मेरे नेटवर्क अच्छे बन सकते हैं, जो आज हुआ मैं वो भी बताऊँगा कैसे। दूसरा, मेरा लाइक मच्छर हो रहा है। दूसरा ये कि मैं खुद भूल गया मच्छर के चक्कर में, वो कि मैं कुछ खा के जाता हूँ। जैसे यार तुम्हें थोड़ा सा कार्ब्स जिसे बोलता है, अगर तुम्हें थोड़ी सी हो इसकी नॉलेज, तो कार्ब्स मैं लेता हूँ थोड़ी बहुत। तो कार्ब्स लेके फिर उससे आने होती है एनर्जी, और एनर्जी शाम में लाइक पूरे दिन का तुमने खाया पिया होता है, तो वो शाम में अच्छे से वर्कआउट कर, अच्छा पंप आता है। तीसरा, मेरी स्लीप साइकिल थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, और मैं डिसिप्लिन वैसे भी रहूँगा क्योंकि मैं डेली अपने हेल्थ पे टाइम दे रहा हूँ। तो ये 3 चीज़ हो गई, और ये तीनों चीज़ बहुत अच्छी है। देखे तो हेल्थ मेरी अच्छी हो रही है थोड़ी सी, मैं अच्छे से वर्कआउट कर पा रहा हूँ, जिसे बोलते हैं मैं, जिसे यार माइंड में थोड़े से ब्रेन्स में हमारे हॉर्मोन्स वो रिलीज होते हैं, डोपामिन भी होता है, बहुत सारे होते हैं। पर बेसिकली जब तुम्हारा अच्छा पंप आता है, जब तुम्हें अच्छा फील होता है कि भाई आज कुछ करा है, तब उसकी फीलिंग अलग रहती है। वो तो रहती है क्योंकि यार आज कितना अच्छा वर्कआउट हुआ है, ये वगैरह वगैरह तो रहता है। उसके बाद तुम्हारा नेटवर्क अच्छा होता है, तुम्हारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा हो रहा है। तो ये हो गई छोटी मोटी बातें जो आज मेरे साथ हुई। आज मैं काफ़ी ऐसे लोगों से मिला जो लाइक जिस फील्ड में मैं बिजनेस करना चाहता हूँ ना, वो उसी फील्ड के प्रोवाइडर है बेसिकली। मैं देखो थोड़ा इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा, मैं मोटा मोटा बता देता हूँ तुमको। जिस फील्ड में मैं जाना चाहता हूँ, जिस फील्ड में मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, वो उस फील्ड के प्रोवाइडर है। समझ जाओ जो समझना है। देखो यार, ऑफ कोर्स देखो, अभी तो मैं अपने कोई बिजनेस रिवील नहीं करूँगा। मे बी आगे जाके मैं अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत बताऊँ, थोड़ा बहुत, मुझे नहीं लगता मैं ज़्यादा कुछ बताऊँगा। पर हाँ, मैं अपने अचीवमेंट्स के बारे में ज़रूर बता सकता हूँ, ताकि तुम लोग मोटिवेट हो सको। मैं थोड़ा बहुत अपने बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बता सकता हूँ कि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया मिल सके, और थोड़ा बहुत अपने बिजनेस की नीशेस के बारे में बता सकता हूँ कि मैं ये इस नीश में मेरा बिजनेस है, ताकि अगर तुम्हें कुछ हेल्प लेनी हो तो तुम ऑफकोर्स ले सकते हो। पर अभी मैं सही बंदा नहीं हूँ उसमें, पर्टिकुलरली उस चीज़ में हेल्प करने के लिए। क्यों? क्योंकि अभी लाइक जैसे मैंने बताया यार, वो डिल्यूजनल हुआ अभी मैं इस चीज़ में कि मुझे ये चीज़ करनी है, ऐसे करनी है। ऑफकोर्स मैं करूँगा, कुछ टाइम लग सकता है, पर अभी मैं सही बंदा नहीं हूँ तुम सबको इस चीज़ का समझाने के लिए। जो चीज़ मैं समझा सकता हूँ वो मैं तुम्हें समझा ही रहा हूँ। तो ठीक है, अब ये आज थोड़ा बहुत काफ़ी लंबी बात हो गई। अब आते हैं थोड़ा बहुत जो चीज़ मैं तुम्हारे साथ कल शेयर करने की सोच रहा था, पर मेरे पे बुक थी नहीं। तो देखो इसमें काफ़ी, देखो ये जो मैं बुक पढ़ रहा था, इसमें मैं पढ़ रहा था बेसिकली नेगेटिविटी के बारे में,
कि नेगेटिविटी कैसे लाइक तुम्हें अट्रैक्ट करते हैं नेगेटिविटी। अगर तुम किसी का नेगेटिव बोलोगे ना, किसी का बुराई करोगे या फिर किसी का सुनोगे बुरा करता हो, तो तुम भी वैसे बनोगे। इसमें देखो ऑथर ने एक एग्जांपल दिया है, मैं हर चीज़ में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, तो मैं देखो आराम से बता रहा हूँ। बेसिकली आराम से बैठो शांति से अब, और फ़ोन लैपटॉप जिसमें भी देख रहे हो आराम से बैठ के मेरी बात को सुनो, बहुत बढ़िया बात है, आराम से सुनो। तो देखो इसमें ना बेसिकली ये बता रखा है यार कि देखो एक इसमें ऑथर ने ये बोला कि जहाँ मैं पढ़ता था ना, वहाँ एक बच्चा हुआ करता था। वो बच्चा क्या करता था, मेरे पास आके बुराई करता था कि ये सब्जेक्ट ऐसा है, ये टीचर ऐसी है, ये बच्चे ऐसे हैं, यहाँ का खाना ऐसा है, यहाँ की क्लासरूम ऐसी है, टेबल ऐसी है। तो वो नेगेटिव बच्चा था। तो बेसिकली वो नेगेटिव है भाई, वो बुराई कर रहे एक तरह से, वो नेगेटिविटी हुई तो वो करता था। तो ऑथर ने क्या करा, ऑथर ने उस बच्चे की कंप्लेन कर दी टीचर को। एक तरह से वो बंदा नेगेटिविटी फैला रहा था ऑथर को, ऑथर खुद नेगेटिव होके उसने उसकी बुराई करी टीचर के सामने और बच्चों के सामने। तो इस ऑथर क्या बताना चाहते हैं कि जैसों के साथ तुम रहते हो ना, तुम वैसे होते हो। अरे बात सच है। अब वो बंदा नेगेटिविटी कर रहा है, मतलब नेगेटिविटी फैला रहा है बेसिकली, और नेगेटिव चीज़ें बोल रहा है, तो उससे ऑथर भी नेगेटिव हो जाएगा। अब ऑथर किसी और चीज़ को नेगेटिव वे में बोलेगा, किसी और को चीज़ बोलेगा, तो ऑथर ने वही करी। और ये बात भी बहुत सच्चा है। देखो तुम जैसा सुनते हो, जिनके साथ रहते हो, जैसों के साथ रहते हो ना, तुम वैसे होते हो। ये बात तो तुम सब जानते होगे। और इसलिए अगर मैं अपना बताऊं तो इस वीडियो के टाइटल में मैंने अपने थोड़े बहुत बताए थे टॉक्सिक ट्रेट्स के बारे में। तो ऐसे ही है, देखो इसमें मेरा टॉक्सिक ट्रेट्स भी आते हैं कि ना मैं अगर मुझे देखो मेरा तुम अगर वो ग्रुप देखोगे ना, मैं किन लोगों के साथ रहता हूँ, तुम सोच नहीं सकते मैं किन लोगों के साथ रहता हूँ। तो बोल भाई तेरे लोग तो भाई बहुत अलग है, तेरे साथ तो जैसे ग्रुप में लोग हैं तो बहुत आगे भाई, तो बहुत बढ़िया लोग हैं। तो भाई मेरा ग्रुप ऐसा है। पहले के टाइम में ऐसा नहीं था मेरा ग्रुप, ऑफकोर्स ऐसा नहीं था, अब है मेरा ऐसा ग्रुप। क्यों है? क्योंकि मैं अपने आप को बदल रहा हूँ, मुझे आगे बढ़ना है भाई। बेसिकली मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे अपना ग्रुप अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम जैसों के साथ रहते हो वैसे होते हो। अपने ग्रुप में ऐसे लोग रखो जो औरों की बुराई ना करे। भाई मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, वो मतलब कोई हम बेशक हम एक दो बार कभी लाइक कुछ भी बुरा भी बोलते ना कि भाई वो ऐसा है, कभी कभार बहुत रेयरली अगर कभी बोल भी दिया ना, तो पता है एक बंदा क्या बोलता है, अबे भाई उसके में क्या रखा है, तुम अपने में जियो ना, उसकी पीठ पीछे बुराई करने का क्या फ़ायदा है, सामने तब बुराई करो ना। अब क्या बोलना भाई, वो बेसिकली वही इंसान कह रहा है कि उसकी क्यों नेगेटिविटी फैलानी, उसके बारे में क्यों बुरा बोलना। अगर वो सामने तब बोलो ना, उसकी क्यों बात करनी भाई जब वो है ही नहीं यहाँ पे। तो मेरी बात बहुत अच्छी है, मैंने लोगों से सीखी है, जो मेरे ग्रुप के लोग हैं उनसे मैंने सुनी, तो बहुत अच्छी बात है यार। तुम क्यों किसी की पीठ के पीछे बुराई करना है, बहुत अच्छी बात है। अगर वो सामने है तब अच्छे से बात करो, तब बोलो कि भाई तेरी मुझे ये बात ना अच्छी नहीं लगी, तब ग्रुप में बैठे हो तब बात करो, तब ठीक है। तो भाई ऐसा ग्रुप होना बहुत अच्छी बात है। अब सबका माइंडसेट ग्रोइंग माइंडसेट है, अगर एक ग्रुप में हम, हमारा ग्रोइंग माइंडसेट है बेसिकली कि हम ग्रो कर रहे हैं। तो देखो ग्रुप से मुझे एक चीज़ याद आ गई, अगर तुम सारे एक ऐसे ग्रुप की सोच रहे हो ना कि पॉजिटिव ग्रुप हो, एक अच्छी कम्युनिटी हो, तो देखो मैंने लाइक एक कम्युनिटी बना रखी है इस चीज़ की, व्हाट्सएप चैनल है वो एक। तुम्हें मेरे अबाउट सेक्शन में जाना, मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना, वहाँ तुम्हें एक माई कम्युनिटी करके व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके उसे ज्वाइन कर लेना। मैं सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे, हर सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे मीटिंग रखता हूँ 3 बजे। तो अब अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो देखो इस हफ्ते में ही मैं सेकंड सैटरडे आएगा, तो उस टाइम 3 बजे वीडियो मैं मीटिंग रखूँगा। उसमें हर तरह के लोग होते हैं भाई, कुछ का माइंडसेट अलग, कुछ का माइंडसेट अलग, पर सबका माइंडसेट एक चीज़ कॉमन होती है सबके माइंडसेट में कि सब ग्रो करना चाहते हैं, सबका ग्रोइंग माइंडसेट है। तो वो माइंडसेट बहुत अच्छा है, तो तुम ज्वाइन कर सकते हो। हम सब की जितनी भी एक्सपर्टीज़ हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, वो बंदा आपके साथ कुछ शेयर करे, मैं आपके साथ कुछ शेयर करूँ, तो बहुत अच्छी चीज़ है, हम साथ में ग्रो कर सकते हैं। तो अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो भाई, बहुत अच्छी बात है, तुम ज्वाइन करो। अगर तुम करना चाहते हो, तुमने कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है। और मैं सेकंड सैटरडे आने वाला है, तो मैं 3 बजे मीटिंग रखूँगा, तब मिलते हैं। अब कमिंग फॉरवर्ड टू दिस, तो अपना ग्रुप को अच्छा रखो कि तुम कैसों के साथ रहते हो, बेसिकली इसमें ये है। और देखो इसमें एक और अच्छी बात है, इसमें तो देखो ये इफ़ यू कैन हेल्प, सुनना तुम्हारी ये मेरी बात, इफ़ यू कैन हेल्प अदर्स, इफ़ यू कैन नॉट डू दैट एटलीस्ट डू नॉट हार्म देम। ये भाई बहुत अच्छी बात है, कि मेरी मम्मी भी बताती है, मेरी मम्मी ने बताई थी ये बात।
और मुझे याद है भाई, अगर वो लाइक उन्हें कैसे बताई थी, मैं ना वो शब्द भूल गया, मतलब चलो इसमें जो सेम है ना वही चीज़ बताई थी कि अगर भाई किसी की मदद कर सकते हो ना मदद करो, पर किसी को बुरा मत करो। मतलब मदद नहीं कर सकते ना बुरा भी मत करो उसका। मतलब हाँ ये थी, ऐसी बताई थी मेरी मम्मी ने कि भाई अगर मदद करनी, यार मैं वो लाइन भूल गया कैसे मेरी मम्मी ने समझाया था, वो बढ़िया चीज़ समझाई थी मुझे, वो चीज़ मेरे ध्यान नहीं आ रही। पर इसमें देखो जो इसमें बेसिकली लिखा है वही समझाया था, मैं बताता हूँ। देखो, इफ़ यू कैन हेल्प, अगर तुम हेल्प कर सकते हो ना तो हेल्प करो, पर अगर हेल्प नहीं कर सकते ना तो एटलीस्ट किसी को बुरा तो मत करो। तो इसमें बेसिकली ये बात है, तुम इतना तो समझ गए, हिंदी बोल रहा हूँ मैं, कि तुम्हारे साथ कोई इंसान है, तुम उसकी हेल्प कर सकते हो ना तो करो, पर तुम अगर उसकी हेल्प नहीं कर सकते ना तो उसका एटलीस्ट उसको बुरा भी मत करो, ताकि ना यार, अब वो यार तुम किसी के साथ बुरा कर रहे हो। तो देखो, एक कर्म होते हैं जो हमारी भगवत गीता में भी लिखा रहता है, हमारे कर्म है कि हमें किसी को बुरा नहीं करना, हमें किसी का बुरा ना बोलना किसी के बारे में। तो ये बात भाई बहुत अच्छी है। तो ऐसे ही है भाई, देखो इस चीज़ को तो तुम गांठ बांध लो, अगर तुम किसी का अच्छा नहीं कर सकते ना किसी को बुरा भी मत करो। हाँ, ये बताई थी, ऐसे मेरी मम्मी ने बताई थी, अगर तुम किसी का अच्छा नहीं कर सकते ना तो बुरा भी मत करो। ये चीज़ बहुत शॉर्ट फॉर्म में है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना, अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। तो कमिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट थिंग, लेटिंग गो, सुन लो तुम, लेटिंग गो गिव्स अस फ्रीडम, एंड फ्रीडम इज द ओनली कंडीशन फॉर हैप्पीनेस। फॉर एग्जाम्पल, in our heart we still cling to anything, anger, anxiety, possession, we cannot be free. एग्जाम्पल सुन लो तुम इसमें, I encourage you to purge or avoid physical triggers of negative thoughts and feelings, like that sweatshirt your ex gave you, or the coffee shop where you always run into a former friend. If you don't let go physically, you won't let go emotionally. ये बहुत अच्छी चीज़ है यार। देखो इसका मैं बताता हूँ, तुम्हें फ्रीडम तब तक नहीं मिल सकती जब तक तुम उस चीज़ को निकालना दो कभी। मतलब भाई तुम्हारे माइंड में, तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ चले जा रही है, तुम उसमें बंद रखे हो भाई उस चीज़ के अंदर कि मैं कैसे निकालूँ इस चीज़ को, कैसे निकालूँ। पर जब तक, इसमें लिखा है जैसे जब तक तुम उस चीज़ को फिजिकली लाइक इमोशनली फिजिकली उसको निकाल नहीं देते ना, तब तक तुम्हें फ्रीडम नहीं मिल सकती। अब देखो तुम्हारे पास इसमें जो एग्जाम्पल दे रखा है वो तो तुम समझ गए, पर मैं अब इसको तुम्हें थोड़ा बहुत अपने एग्जाम्पल से बताता हूँ। चलो ठीक है, मैं बता ही देता हूँ वो एग्जाम्पल। देखो मेरे एक दोस्त है, उसने मुझे एक वो दिया था, क्या था वो, क्या बोलते हैं उसको यार, गले में पेन चेन टाइप, क्या बोलते हैं उसको, चेन नहीं बोलते होंगे शायद, गले में, हाँ चेन, चेन मान लो, गले में कुछ पहनने का दिया था, पेंडेंट नहीं बोलते, पेंडेंट, चेन टाइप मान लो, चेन टाइप दिया था, और मेरे पास अभी भी रखा है। मतलब इस व्यास का तुम सोचो, उस दोस्त से मेरा मतलब रखे भी इतने साल हो गए, काफ़ी साल हो गए, मैं उससे बिल्कुल मतलब रखता ना मैंने उससे आज तक बात करी, ना मैंने उससे कभी मतलब रखा उस टाइम के बाद से, जब से मैं उससे दूर हुआ हूँ। तो भाई उस चीज़ को थोड़ा सोचो कि मेरे पास वो चीज़ फिजिकली मेरे पास है, पर स्टिल अगर मैं उस चीज़ को देखता हूँ तो मेरे इमोशनली मेरे दिमाग में वो चीज़ याद आती है कि भाई एक टाइम पे मेरा दोस्त हुआ करता था, ऐसे वैसे हम यहाँ घूमने जाते थे, बढ़िया बात करते थे। तो यार वो चीज़ अलग थी। अब अगर तुम इस चीज़ को सोचो तो जब तक तुम फिजिकली, जो तुम्हारे पास कोई चीज़ है, जब तक तुम फिजिकली उस चीज़ को हटा नहीं सकते ना, तुम्हारे माइंड से वो चीज़ नहीं जाएगी कभी भी। वो तो बात सच है। और जब तक वो तुम्हारे माइंड से कभी चीज़ नहीं जाएगी, तुम्हें फ्रीडम नहीं मिल सकती, क्योंकि तुम उस चीज़ में घुटे रहोगे कि भाई वो उस चीज़ के लिए माइंड सेट में तुम्हारा रहेगा कि भाई वो दोस्त हुआ करता था, एक टाइम पे मेरे पास वो पेन हुआ करता था, एक टाइम पे मेरे पे वो गाड़ी हुआ करती थी, एक टाइम पे वो घर हुआ करता था, एक टाइम पे वो फ़ोन हुआ करता था। तो ये हर चीज़ टाइप का यार, जो पास्ट है ना वो पास्ट है यार, पास्ट में जो हो चुका है तुम उसे नहीं बदल सकते। तो एटलीस्ट उसे एक्सेप्ट कर लो कि भाई वो हो चुका है, अब मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, जाने दो उसको। अब जो मैं कर सकता हूँ वो मेरा प्रेजेंट है, ताकि मेरा फ्यूचर अच्छा हो। अगर मैं प्रेजेंट में अपना बेस्ट दूंगा, अपना अच्छे से करूँगा, तो मेरा फ्यूचर बेस्ट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो इसमें वही चीज़ है यार, इतना अटैचमेंट वाला जो चीज़ है वो नहीं रखनी चाहिए। ऑफकोर्स देखो ये अच्छी चीज़, अब मेरा टॉक्सिक ट्रेट अगर मैं इसमें अपना बताऊँ तो इस बुक में तो लिखा है कि तुम्हें अगर, देखो इसमें लिखा है, आई एनकरेज यू टू पर्ज और अवॉइड फिजिकल ट्रिगर्स ऑफ नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स,
नेगेटिविटी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, टॉपिक बेसिकली नेगेटिविटी का है। तो तुम पे वो चेन है, तो उसका तुम देखोगे एक फिजिकल ट्रिगर होगा तुम्हारे माइंड में, इमोशनल ट्रिगर हो जाएगा कि फिर तुम्हारे पास आएंगे नेगेटिव थॉट्स, वो फीलिंग्स आएगी वापस जो तुम्हारे पहले तुम सोचते थे। तो वो एक नेगेटिव थॉट है, वो एक नेगेटिव माइंडसेट हो जाएगा तुम्हारा कि तुम पास्ट के बारे में इतना सोच रहे हो जबकि तुम पास्ट को कुछ कर नहीं सकते अब। तो इस बेस्ड में नेगेटिविटी इस काम आती है। अब आते हैं मेरे एक और वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक और माई टॉक्सिक ट्रेट, जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। इसमें लिखा है तो 25-75 रूल प्रिंसिपल बेसिकली। इसमें देखो इसमें तो ऑथर ने देखो क्या रखा है, अपना नेटवर्क अच्छा रखो, तुम जैसे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हो वैसा होना चाहिए। पर इसमें ऑथर ने एक चीज़ बहुत अच्छी साफ साफ लिख रखी है हाईलाइट करके कि अगर तुम्हारे पास दोस्त अभी, उनको इस कैटेगरी में मत डालो कि ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा है ये बुरा है, इस कैटेगरी में नहीं डालना। ऑथर ने जो बोला है, और मैं इसके बिल्कुल ऑपोजिट में हूँ। सच बताऊँ तो मैं अपनी भी बताऊँगा, ऑथर की भी बताऊँगा। ऑथर ने बोला है जो अच्छा इंसान है उसके साथ तुम्हारा लाइफ का 75% ऑफ द टाइम तुम्हारा उसके साथ स्पेंड होना चाहिए, उस बंदे के साथ जो अच्छा है। 25 तुम स्पेंड कर सकते हो उन दोस्तों के साथ जो इतने अच्छे नहीं है। इसमें बेसिकली ऑथर ये बोलना चाहता है कि इतनी जल्दी मत छोड़ो अपने दोस्तों को। अब देखो मेरे पे यार एक टाइम था, तो मैं अपना बता दो, मेरे भाई मतलब 200-300 लोग थे जो मुझे इतना बोलते थे कि भाई कोई भी दिक्कत हो ना तो मुझे हमें बता दियो, हम तेरे साथ है, ये है तो चिंता मत करियो, ये हम तेरे साथ है। भाई मेरे पास ऐसे कहने वाले इतने 100-200 कुछ 300 ऐसे जने होंगे। और अगर तुम देखो मुझे तुम लाइक अब मैं सोशल मीडिया पे, तो एक टाइम था मेरे पे अराउंड 200-300 फॉलोअर करते थे मेरे उस पर इंस्टाग्राम पे भी, इसी चक्कर में। और काफ़ी से मेरी बातचीत थी। तो पर मैंने एक चीज़ ना नोटिस कर ली, जैसे ऑथर बोलते हैं कि किसी को भी अच्छा मत बनाओ, किसी को बुरा मत बनाओ। लाइक जो ऑथर ने बोली है कि किसी को अच्छी कैटेगरी में मत डालो, किसी को बुरी कैटेगरी में मत डालो। पर मैं क्या करता हूँ, मैं यही करता हूँ। मेरे में दो चीज़ें भाई, या तो बंदा या तो इंसान अच्छा हो सकता है या तो बुरा हो सकता है। अब मैंने भी क्या कर रखा है, मेरे जितने भी दोस्त थे ना, वो जो फॉर एग्जांपल 100 मेरे जो मुझे अच्छी तरह जानते थे, जिनसे मैं डेली मिलता था बेसिस पे, तुम सोच लो महीने में ना मैं 100 लोगों से मिल लेता था, अलग अलग लोगों से, 100 से भी कभी और ज़्यादा से मिल लेता था। तो ऐसा टाइम था मेरे पे। तो उनके साथ क्या होता था, मैंने सोचा कि यार नहीं यार बहुत हो गया, अब मुझे ये लाइफ नहीं जीनी। मैं जितना कुछ भी अच्छा करने की सोचता हूँ ना, लाइक मेरा भी एक टर्निंग पॉइंट आया था फर्स्ट मेरी लाइफ में आया था। ऑफकोर्स तुम बोल सकते हो मैं इन्फ्लुएंस हुआ था लोगों के कहने से, मैंने अपनी लाइफ देखी थी कि मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी, मेरे साथ कुछ चीज़ें बुरी हुई थी कुछ, फिर मैं थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो गया था। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो मेरा टर्निंग पॉइंट था। अब मुझे नहीं लगता भाई इस पर कोई बेसिस पे वीडियो बनानी चाहिए मुझे, ये बहुत पर्सनल टॉपिक है। अगर मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा तो कि मेरा टर्निंग पॉइंट क्या था, किसी दिन करूँगा बात, पर बहुत पर्सनल टॉपिक है मेरा कि मेरा टर्निंग पॉइंट क्या था। याद आ गया मुझे कुछ मेरा टर्निंग पॉइंट पे, तो ठीक है। तो जो बेसिकली मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये है कि मैंने जो मेरे दोस्त थे 100 दोस्त जो मेरा एग्जांपल है, उनको मैंने इस कैटेगरी में डाल दिया था कि कौन अच्छा कौन बुरा है। और मैं सच बता रहा हूँ भाई, सच बता रहा हूँ, उनमें से एक था जो अच्छी कैटेगरी में आया था। एक नहीं, कितने थे यार, मैंने दो थे जो मेरी अच्छी कैटेगरी में आते थे और बाकी के नहीं आते थे। बेसिकली सच बताऊँ तो उनमें 100-200 में लोगों में से बता रहा हूँ मैं कि दो थे जो अच्छी कैटेगरी में थे और बाकी के नहीं आते थे। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने जितने भी वो सारे दोस्त हैं मैंने सबसे कट ऑफ कर लिया। बेसिकली मैं सबसे दूर हो गया। जो ऑथर बोलता है नहीं करना चाहिए, तुम्हारे क्या करना चाहिए, तुम्हें 75% ऑफ द टाइम तुम्हें उन दो दोस्तों के साथ बिताना है और 25% टाइम तुम उन लोगों के साथ बिता सकते हो जो इतने अच्छे नहीं है। पर मेरा टॉक्सिक ट्रेट यही है कि यार अगर मुझे दिखता है ना कोई बंदा अच्छा है तो मैं सिर्फ तभी उसके साथ रहने को तैयार हूँ। पर मुझे दिख गया ना अगर वो बंदा इंसान अच्छा नहीं है तो मैं इतना ईगोइस्टिक बोल सकते हो तो मुझे नहीं पता क्या बोल दोगे, पर मैं रूड हूँ, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। तुम बोल सकते हो मेरा में एटीट्यूड है, बहुत ईगो है, पर मैं अपने आप को बोलता हूँ मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ बहुत ज़्यादा। मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता हूँ। अगर तुम मेरी वीडियोज़ भी देख रहे हो ना काफ़ी टाइम से, तो मैं पता है मैं चीज़ें इतना नहीं सोचता, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भाई ये चीज़ सही है, ये चीज़ सच है।
मुझे औरों की फीलिंग्स के बारे में फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये बात सच है, मुझे औरों की फीलिंग्स के बारे में फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, तो मैं बोल देता हूँ। तो ऐसे हुआ, मैं उन सब से दूर हो गया। मैंने बोला भाई मेरे से बात मत करा करो, अपने अपने काम से काम रखो, अपनी ज़िंदगी जियो, मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दो। मैं इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड था, और मैं अभी भी हूँ, क्योंकि मुझे औरों की फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था। ऑफ कोर्स एक टाइम था जब पड़ता था, पर जैसे मैंने बताया मेरी लाइफ में जब टर्निंग पॉइंट आया कि मुझे ऐसा नहीं रहना अब, तब मैंने सोचा कि नहीं यार, मेरी फीलिंग्स के बारे में कोई नहीं सोचता, तो मैं क्यों सोचूं इनके बारे में। तुम बोल सकते हो भाई उस टाइम मेरा टर्निंग पॉइंट बहुत नेगेटिव था, मैं बहुत डार्क बोल सकते हो, मैं बहुत नेगेटिव बोल सकते हो, मेरा ऐसा टर्निंग पॉइंट था। तो उस टाइम पे मैं उनसे दूर हो गया। और अब अगर आप बोलो, मेरे पे अभी भी बहुतों के मैसेज आते हैं, और मैं सच बताऊँ मैं सीन भी नहीं करता। अभी भी सीन नहीं करता, मैं नहीं देखता उनके। बताओ क्यों नहीं देखता? क्योंकि मुझे पता है वो सही नहीं है। अब मैं जैसा हो गया तो रहूँगा, मैं वैसा होऊंगा, ये बात तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। और मैं इसलिए उनसे बात नहीं करता, ना मुझे उनकी फीलिंग्स के बारे में फ़र्क पड़ता। ये मेरा टॉक्सिक ट्रेट से तुम बोल सकते हो। और जो मेरे दो दोस्तों की बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो अच्छे थे, उनमें क्या दिक्कत हुई अब देखो, उसके बारे में मैं बताऊँगा, रुक जाओ एक मिनट। उसकी कहानी थोड़ी सी अच्छी है। तो देखो, यहाँ तक तो इतना ही था, पर जो मैं बताता हूँ, जो मेरे दो अच्छे दोस्त हैं उनके साथ क्या हुआ, ये थोड़ी सी ट्रैजिक कहानी है। अब देखो, उन दोनों में से ना, अब जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है, जैसे जैसे इंसान इवॉल्व होता है ना, उसका माइंडसेट बहुत अलग होने लग जाता है। और तुम अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पर हो ना, तुम्हारा माइंडसेट हर घंटे बदल सकता है भाई। एक घंटे में तुम्हारा माइंडसेट बदल सकता है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी तरह से, बहुत गंदी तरह से। एक घंटे में पलट जाएगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा। क्योंकि हम लाइक सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले क्या हो सकते हैं भाई, हमें आगे बढ़ना है बेसिकली। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में बेसिकली हम अपना देखने लग जाते हैं, एक टाइम आता है ऐसा, और उस चीज़ पे थोड़ा सा कंट्रोल करके, उस चीज़ पे थोड़ा सा बोलते हैं, जिसे मैं इसलिए बोलता हूँ स्टोइसिज्म प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि अपने इमोशंस पे कंट्रोल हो सके। तो लोग थोड़ा सा वो बोल सकते ईगोइस्टिक हो जाते हैं, नार्सिस्ट बोल सकते हो तुम, नार्सिस्टिक हो जाते हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते और बारे में नहीं सोचते। और ऑफकोर्स मेरी लाइफ में भी ऐसा पॉइंट आया था, सच बताओ तो आया था। पर क्या हुआ फिर मेरे साथ, मैं आगे बढ़ा, मैंने जैसे थोड़ी बहुत स्टोइसिज्म प्रैक्टिस करी, मैं थोड़ा सा ठीक हुआ, मुझे पता चला क्या सही है क्या गलत है, मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। पर मैं जैसे बता रहा हूँ, मैं अभी भी वो चीज़ करता हूँ कि मैं औरों की फीलिंग्स के बारे में सोचता नहीं ज़्यादा। मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता औरों की फीलिंग्स के बारे में। ये तो मैं अभी भी और हमेशा रहेगा। ये तुम बोल सकते हो ये टॉक्सिक ट्रेट है, पर मैं रखना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अपना और अपने परिवार को सोचता हूँ बेसिकली। मैं तो यही हूँ। और अब उन दो इंसानों के बारे में देखो, उन दो इंसान मेरे वो दोस्त थे। अगर मैं एक और तीसरे और चौथा कंसिडर करूँ तो वो मेरे पेरेंट्स हैं, बेसिकली मेरे मम्मी पापा। तो 4 जने तो वो हो गए, और 2 जिनकी मैं बता रहा था मैं, तो खैर उनमें से मेरा एक दोस्त था बहुत अच्छा। वो था, कब से था मेरा दोस्त, फर्स्ट क्लास से था मेरा दोस्त। हाँ, फर्स्ट क्लास से दोस्त था मेरा वो। और उसके मुझे भी याद है 23 दिसंबर 2023 उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है यार, मतलब ऑफकोर्स वो भी मेरा, तुम बोल सकते हो कि यार उससे भी मैं ठीक था, मतलब मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। पर जो मैं अच्छे दोस्त थे ना मेरे बेसिकली, वो ऐसा हुआ था कि 23 दिसंबर 2023 में उसकी डेथ हो गई। मेरे उनमें से एक दोस्त की, जो ऑफकोर्स मुझे काफ़ी बुरा लगा। ऑफकोर्स मेरे लाइक, पता है लाइक ऑफकोर्स होता है ऐसा माइंड में कि कभी कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब तुम्हें उस इंसान की याद आ जाती है। तो मेरे साथ भी होता रहता है, अभी भी होता है बेसिकली, कि भाई अगर वो मेरा दोस्त होता, अभी मेरे साथ होता, तो बढ़िया लाइफ होती। मतलब बढ़िया दोस्त है यार, मतलब वो एक ऐसा दोस्त था, उसको ना मैं कभी भी लाइक बुरी कैटेगरी में कभी डाल नहीं सकता। और मैं ये नहीं बोल सकता उसने मुझे कोई वैल्यू प्रोवाइड करी या कुछ, भाई वो था, बस वो ऐसा दोस्त था। लाइक तुम यार, तुम्हारी फ्रेंडशिप, तुम लोगों के लिए फ्रेंडशिप की डेफिनेशन बहुत अलग होती होगी, पर उस बंदे के लिए और मेरी, हमारे बीच की जो फ्रेंडशिप थी ना, बहुत अलग तरह से भाई, बहुत अलग तरह की। लाइक मैं तुम्हें कैसे बता चाहूँ, तुम लाइक समझ नहीं पाओगे। पर अब देखो, वो थोड़ा सा लाइक उसमें थी कोई प्रॉब्लम थी, तो मैं उसकी हेल्प करता था, मैं उसके लिए लड़ता था,
उसको प्रोटेक्ट करता था बेसिकली। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता था। थी यार, देखो ये पर्सनल है, बहुत पर्सनल है चीज़, मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा शेयर नहीं कर रहा, पर इतना जानो कि यार मैं एज अ प्रोटेक्टर था उसके लिए यार, मतलब मैं उसे प्रोटेक्ट करता था हर चीज़ से, हर बुरी चीज़ से। पर क्या हुआ आखिरी में यार, उसको जाना पड़ा। और अभी 2025 चल रहा है यार, 1.5 साल हो गए उसको गए हुए, 23 दिसंबर 2023। तो सोच लो, 1.5 साल हो गया यार उसको गए, और टाइम इतनी जल्दी निकल गया ना, पता भी नहीं चला। तो ठीक है, छोड़ो, ये मेरी बहुत ज़्यादा पर्सनल कहानी है, इसको मैं शेयर नहीं करना चाहता। पर जो मेरा दूसरा दोस्त है उसके साथ क्या हुआ, उससे लाइक अब जैसे मैंने बताया, इंसान आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते इवॉल्व हो जाते हैं, उनका माइंडसेट बदलता है। तो वो जो मेरा दूसरा दोस्त है उससे भी मेरी बिल्कुल मतलब नहीं रखता मैं। यही कहानी हो रही भाई आज के टाइम में। अब मेरे साथ क्या है, अब मेरे साथ कोई नहीं है सिवाय मेरे पेरेंट्स के, दैट मीन्स माई मदर एंड फादर। अब और जैसे मैंने बताया, अब मेरे पास मेरे से पेरेंट्स हैं, तो मैंने अच्छी और बुरी कैटेगरी बना रखी है, जो ऑथर बताते हैं नहीं रखनी चाहिए। और मेरा 100% टाइम, 100 तो नहीं बोल सकता, बट 95% टाइम मेरे पेरेंट्स के स्पेंड होता है, और 5% टाइम है जिसे मैं स्पेंड करता हूँ नेटवर्किंग में बेसिकली। यस, मैं नेटवर्किंग बनाता हूँ अच्छे लोगों के साथ, जिनसे लाइक जिनको मैं वैल्यू प्रोवाइड कर सकूँ, जो मुझे वैल्यू प्रोवाइड कर सकूँ। भाई नेटवर्किंग का मतलब वही होता है, एज अ फ्रेंड जिसको आप प्रोवाइड कर सको अपनी वैल्यू, और जो आपको प्रोवाइड कर सके उसकी अपनी वैल्यू। तो भाई यही है, आपस में वैल्यूज प्रोवाइड करना, उसी को बोलते हैं नेटवर्किंग। अच्छी नेटवर्किंग वो होती है जब दोनों तरफ से इक्वल अमाउंट ऑफ वैल्यूज आए और अच्छी तरह आए, जिससे दोनों पार्टीज खुश हो। और गंदी नेटवर्किंग इसका अपोजिट होती है। तो यही था यार आज की वीडियो में। तो ऑफ कोर्स बहुत लंबी हो गई होगी वीडियो, मुझे नहीं पता, आधे घंटे की तो होगी होगी। पर अगर देखो, मैं एक टेस्ट ले रहा हूँ, अगर तुमने यहाँ तक देखी है ना वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में 3 लाल हार्ट ड्रॉप कर देना, ताकि मैं समझ जाऊँ तुमने यहाँ तक देखी है। यार आई वांट टू नो यार कि मेरी ऑडियंस किस टाइप की है, क्या वो मेरी बात सुनती भी एटलीस्ट, अगर मैं कुछ समझाता हूँ कुछ बोलता हूँ तो आई वांट टू नो बेसिकली। तो ठीक है, अब अराउंड बज रहे होंगे 10:30 11 के आसपास बज रहे हैं, तो मैं चलता हूँ, सो रहा हूँ थोड़ा सा। कल कितने बजे, 7 साढ़े 7 बजे उठूँगा। हाँ, नींद पूरी करके 7 बजे उठूँगा, क्योंकि ऑफिस जाना होता है, तो 7 साढ़े 7 उठूँगा। उसके बाद मैं ऑफिस जाके काम वहाँ संभाल के, अपना काम करके, अपना बिजनेस संभाल के, मेरे फादर का बिजनेस संभाल के, फिर मैं आऊँगा शाम में जिम करूँगा, फिर आऊँगा तुम्हारे साथ बात करूँगा, अगर कुछ होगा बढ़िया तो ऐसे जाएगा कल का दिन भी, हर दिन ऐसे जाएंगे मेरे। तो स्टे ट्यून्ड, मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो अगर तुमने यहाँ तक वॉच किया ना, बेसिकली 3 हार्ट ड्रॉप्स करना, ताकि मुझे पता चल सके कि तुमने देखी है, ताकि अब मुझे भी तो ऐसा फील हो ना कि भाई मैं यहाँ बैठ के कोई ऐसा अपने आप में तो बोल नहीं रहा हूँ, एटलीस्ट मुझे कोई सुन तो रहा है, एटलीस्ट कोई मेरी बात समझ तो रहा है। समझना बेसिकली है, सुनना ज़रूरी नहीं है, समझना ज़रूरी है। तो ठीक है, आज का दिन यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ मैं। और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रखी है, नो, अब से मैं ट्राई करूँगा थोड़ी छोटी रखूँ, पर नॉलेज है यार, नॉलेज में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए तो नहीं, मैं आपको मिलता हूँ कल। तो टेक केयर एंड बाय।